को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी द्वारा लगातार चुनावी प्रचार प्रसार की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क रोड शो किए जा चुके हैं, रैलियों का आयोजन किया जा चुका है। इसी बीच अगर हम बात करें तो आकाश आनंद जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, वहीं पर इनेलो पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की जा चुकी हैं। और लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की मजबूती अगर हम देखें तो विधानसभा सीटों को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाने का काम किया। कहां पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है और वहां से जो प्रत्याशी गठबंधन के उतारे गए हैं वो प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, फाइट के अंदर दिखाई दे रहे हैं और उन सीटों पर पूरी की पूरी संभावना जताई जा रही है। जो जनता के रुझान है और संपर्कों के माध्यम से जो पता चला है कि इन सीटों पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। साथियों, आप सभी को बता दें कि उचाना के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा 25 सितंबर को जो ऐतिहासिक रैली की गई, अगर उसकी हम चर्चा करें तो लाखों की संख्या में वहां पर जन सैलाब जो उमड़ा। 5 घंटे तक उचाना के अंदर रोड जाम रहा और पूरे जींद के अंदर जो माहौल था वो देखने लायक था। उचाना के अंदर जो रैली का आयोजन किया गया, चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह के रूप में इस रैली का आयोजन किया गया, जहां पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पहुंची और वहीं पर इनेलो पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला जी भी वहां पर पहुंचे। और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर सरकार बनने के बाद अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से जो वादों की झड़ी लगाई गई, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातों पर वो चर्चा की जो हरियाणा के अंदर होनी चाहिए थी, पीछे का जो चौधरी देवीलाल जी का जो संघर्ष रहा उस पर उन्होंने बात की। और वर्तमान के अंदर सरकारी योजनाओं के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा की। और आने वाले जो 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी और विधानसभा के अंदर इनेलो और बसपा पार्टी की हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कार्य करेंगे और क्या कुछ उनका मैनिफेस्टो के ऊपर उन्होंने चर्चा की और तमाम उन बातों पर चर्चा की जो हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर मुद्दे विद्यमान हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी काफी बातें वहां पर रखी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार जो कार्यकाल बहन कुमारी मायावती जी का रहा उस पर बखूबी से चर्चा की गई और साथ में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने तमाम बातों का उल्लेख किया। और जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी की आज चरम सीमा बढ़ रही है उस पर उन्होंने चर्चा की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पृथला विधानसभा सीट पर भी बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जहां पर जो जन सैलाब उमड़ा। बहन कुमारी मायावती जी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और इस रैली का आयोजन वहां पर जिस तरीके से किया गया, वहां पर जो जन सैलाब उमड़ा, उचाना के अंदर जो जन सैलाब देखने को मिल रहा था वही जन सैलाब पृथला विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर उचाना के अंदर जो रैली हुई उसका जिक्र किया जा रहा है और चर्चा के अंदर उचाना के अंदर जो रैली की गई वो अभी प्रेजेंट के अंदर चल रही है। इसी के साथ साथ पृथला विधानसभा सीट पर और पृथला के अंदर फरीदाबाद की जो सीट है पृथला विधानसभा सीट, यहाँ पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी की तरफ से संयुक्त रूप से रैली का आयोजन किया गया। साथियों, आप सभी को बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा के अंदर 4 रैलियों का आयोजन करेंगी। एक रैली 25 सितंबर को उनकी हो चुकी है, दूसरी रैली पृथला विधानसभा सीट को लेकर रही और वहीं पर 2 रैलियों का आयोजन और अलग अलग स्थान पर किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी काफी सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। करीबन 27 से 30 सीटें ऐसी हैं हरियाणा के अंदर जहां पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डालने का काम किया है, आप देख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं।
और इसी के साथ साथ आप राय उन विधानसभा सीटों की भी दे सकते हैं जहां पर इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी मजबूत है या फिर अन्य जो राजनीतिक दल है वो मजबूत है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर आती है और आप अपने किस विधानसभा सीट से संबंध रखते हैं और वहां की पोजीशन क्या है। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।